श्री महाकाल मेरे भाइयों दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अभी दतिया ग्वालियर से, क्योंकि मेरे को एक कॉल आई थी सर की, है ना। तो मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे। कोई कस्टमर है जो ज़्यादा परेशान कर रहा है, इंटेंशनली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जाके समझते हैं उस कस्टमर को, देखते हैं आज क्या उसका मन है, वो क्या कह रहा है। बाकी आपको रास्ते का सब दिखाते हुए जाऊंगा। बीच में चौरासी मिलेंगे, जो हनुमान टेम्पल है हमारा चौरासी पर, तो वहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे। फिर उसके बाद दतिया पीतम्बरा माई के दर्शन भी मैं बाहर से ही कराऊंगा आपको, क्योंकि मेरे को अर्जेंट जाना है इसलिए, और काम ख़त्म करके मुझे वापस भी आना है। तो चलें फिर दिखाते हैं आपको। अभी पहुंच चुका हूँ मैं। सिंध नदी निकली है डबरा के पास से, ऑलमोस्ट डबरा में ही मान लो आप। तो अभी मैंने आपको जो रैंडमली दिखाया था एक, अभी सिंध नदी में दिखा चुका हूँ आपको, वहीं से मैं निकला हूँ, उसी के पास में खड़ा हूँ मैं। ये वो ब्रिज दिख रहा है आपको पीछे, वो सिंध नदी का है। तो एक फ़ोन आ गया था तो मैंने सोचा बात भी करता चलूँ, और फिर अपन निकलते हैं यहाँ से। एक बार कंप्लीट बात कर लूँ, उसके बाद निकलता हूँ मैं, है ना। तो अभी एक्चुअली क्या है, ऑफिशियल टूर पर ही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं घूमने आया हूँ, अभी काम ही कर रहा हूँ मैं। तो बीच बीच में कॉल आ जाती है या मैसेज, तो मुझे रिप्लाई करना पड़ता है। बाकी अभी यहाँ से निकलते हैं। डबरा तो मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ से निकल के अब लोग चलते हैं। फिर बीच में पड़ेगा हमें सोनागिर। सोनागिर बाहर से ही मैं आपको दिखा दूंगा सोनागिर पर क्या है, और फिर हम दतिया पहुंचेंगे। दतिया जाके आपको दतिया का दिखाते हैं। मेरा काम ऑफिस का है, लेकिन मैं क्या है कि मैंने ये जॉब जो है, मैंने इसको चुना था इसलिए केवल कि मैं सिर्फ अपना वहाँ बैठकर, ऑफिस में बैठकर मैं काम नहीं कर पाता हूँ। मतलब मैं बैठ नहीं सकता इतना ज़्यादा टाइम। मुझे क्या है कि आते जाते रहो, घूमते रहो, बस ये सब मेरे को बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चुना, और मेरे को अच्छा लगता है। मैं बैठ नहीं सकता, घूमना फिरना मेरे को बहुत पसंद है। तो इस बहाने मैं निकल जाता हूँ और काम बेहतर होता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं, जो हमें पसंद है, अगर उस टाइप का कुछ हमें मिल जाए तो काम बेहतर होता है और अच्छा भी बहुत लगता है काम करने में। पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे पहुंचना चाहिए था। अब उनसे मुलाकात कर लूँ एक बार मिलके, फिर यहाँ का जो भी मामला है समझ के निकलते हैं ग्वालियर। दतिया से बजट निपटा के मैं निकल रहा हूँ सीधा ग्वालियर। और ग्वालियर जाने से पहले मैं थोड़े टाइम के लिए अपने घर चला गया था, पास में मेरा घर
घर जाने के बाद बस थोड़ा रुक पाया मैं घर, वहाँ से निकल आया हूँ अपने काम के लिए, क्योंकि जब तक हम घर नहीं जाते हैं तब तक लगता है हमें घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। घर पहुँच के पता चलता है कि काम प्रायोरिटी पे है और उस काम को हमें कर लेना चाहिए। घर तो काम है तो घर है, समझो, काम है तो घर है। बिना काम और बिना पैसों के घर नहीं होता है, तो हमें कहीं ना कहीं काम तो करना ही है, उसी को हमें प्रायोरिटी पे रखना है। तो बस अभी निकल रहा हूँ ग्वालियर के लिए, ग्वालियर जा रहा हूँ। अभी मैं खड़ा था यहाँ पे, देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना भाइयों, निकलो, पैसा कमाओ, बहुत ज़्यादा, खूब जो कर पाओ, अपनी स्किल्स अच्छी करो जितना हो सके, पैसा कमाओ खूब। ऐसे सांपों से बच के रहो, जो परिवार के सांप होते हैं ना, वो आपको कभी भी डस सकते हैं, वो आपको कभी भी आगे जाने की या सफल होने की कामना कभी नहीं करेंगे वो लोग। वो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सामने आपसे ऐसे रहेंगे जैसे अरे इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, और जैसे ही पीठ लग जाए आपकी, उसके बाद ओ हो, फिर तो आपके मरने की कामना ही होगी सीधी। उनके मन में, उनके दिलों में चलता है ये। अपने बलबूते पे खड़े हो, अपने बलबूते पे। रिश्तेदार, घर वाले इन द सेंस परिवार वाले, रिश्तेदार, इन लोगों की बातों में ना आओ, अपना करो, अपना आगे बढ़ो, क्योंकि अपने घर की कंडीशन आप जानते हो, वो आप बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझते हो। तो बस अपनी लाइफ में ना अपने माँ बाप की सुनो, उनका ख्याल रखो, उनका ध्यान रखो अच्छे से, और मेहनत करो यार, बस मेहनत, है ना। पता नहीं आज क्यों, लेकिन नींद सी आ रही थी बहुत ज़्यादा बाइक पर, तो मैं रुक गया एक जगह। मैंने कोल्ड ड्रिंक ली है, कोल्ड ड्रिंक पी के फिर निकलता हूँ मैं ग्वालियर के लिए। बाइक पर नींद आ रही थी, तो ये साइन अच्छा नहीं है कि अपन को नींद आए। रोड पे नींद ठीक चीज़ नहीं है भाई, बहुत खतरनाक साबित हो सकती है ये चीज़। तो मैंने सोचा कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ा सा अच्छा फील करूँगा, फिर निकलता हूँ। अभी फ़िलहाल टेकन पर पहुँच गया हूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 84 मिलेगा, 84 के बाद फिर सीधा अपन लोग ग्वालियर पहुँच जाएंगे, है ना। मुझे ऐसे बाइक से निकल जाना बहुत पसंद है, 2-3 घंटे राइड करके आराम से जहाँ भी आपको पहुँचना है आप पहुँच जाओ। हालांकि ऐसा निकलना मेरा ज़रूरी नहीं है कि मैं निकलूँगा तभी कुछ होगा, लेकिन मैं निकल जाता हूँ, अच्छा लगता है, मतलब सुकून मिलता है मुझे। अकेले बाइक से आराम से चले जाओ, यहाँ रोड पे सिर्फ मैं, मेरी बाइक और ये हवा होती है, 3 चीज़ें होती हैं बाकी ट्रैफिक तो है ही। बहुत कुछ भी सोचते हुए, कुछ भी, मतलब अब मैं क्या फीलिंग आपको शेयर करूं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ऐसे निकल जाना बाइक पर। और इस तरीके से शुरुआत में मेरे को अजीब लग रहा था, लेकिन ब्लॉग बनाने से एक फ़ायदा है कि हम ऐसा हो जाता है कि हमारा एक दोस्त है सामने जिससे हम बात कर रहे हैं। पहले झिझक होती थी बहुत ज़्यादा, पहले का मतलब इतना नहीं कि मैं साल भर पहले से बना रहा हूँ, अभी मेरे को 1-1.5 हफ्ता ही हुआ है बनाते हुए ब्लॉग। तो पहले झिझक थी, लेकिन अब आमने सामने ऐसा लगता है कि ये अपना एक आईना है जिससे हम बात कर रहे हैं, इससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो सब लोगों को करना चाहिए, अच्छा भी है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इससे।